हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? सब ठीक? तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो हमें नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों? तो इससे पहले हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो लेक्चर आ रहा है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। बच्चों, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, किसी भी कार्बन कंपाउंड का हम नाम कैसे दें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइंटिस्ट, बिकॉज अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड बन रहा है तो उसका नाम कैसे आएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, बच्चों इंटरनेशनल IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने बोला कि वो जो नाम सजेस्ट करेंगे वो सारे केमिकल जो बनेंगे उन्हीं के सजेशन पे बनेगा, उन्हीं के नाम जो देना होगा ना। जैसे आप बच्चे होते हैं, बच्चों के नाम पंडित लोग देते हैं, घर परिवार के लोग देते हैं। जो केमिकल्स कार्बन कंपाउंड जो बनेंगे उनका नाम कौन देगा? IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे कार्बन कंपाउंड से बने, जो कार्बन से कंपाउंड बनते हैं उनके नाम देता है बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बच्चों। अगर बच्चों आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों पहले सब्सक्राइब कर दो, ताकि और कोई अगर कार्बन सीरीज़ की वीडियो आपको मिलती है तो आप तुरंत आपके पास पहुंच सके। सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद बच्चों नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दिया करो, ताकि कोई वीडियो हमारी आपके पास आए तो तुरंत पहुंच जाए। ठीक है ना? द नेम ऑफ कंपाउंड इन अ होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय अ प्रीफिक्स फ्रेज बिफोर और सुफिक्स फ्रेज आफ्टर। बच्चों इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें एक प्रीफिक्स, क्या है बच्चों? एक प्रीफिक्स, एक है सुफिक्स। प्रीफिक्स है, सुफिक्स है बच्चों। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स जो होता है जो पहले लगता है, जो नाम के पहले लगे, और जो सुफिक्स होता है जो लास्ट में लगता है। जैसे आपका नाम, जैसे मेरा नाम है योगेश कुमार शुक्ला, तो योगेश मेरा एक प्रीफिक्स हो गया, और सुफिक्स क्या हुआ बच्चों? शुक्ला हुआ। सुफिक्स क्या हुआ? शुक्ला हुआ। किसी कंपाउंड में जब आप आगे जाओगे तो वहां देखोगे आप कि प्रीफिक्स से पहले भी एक लगता है, तो प्री प्रीफिक्स बोलते हैं उसे हम, प्री प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? जो आगे लगता है, और सुफिक्स क्या होता है? जो बाद में लगता है। ठीक है बच्चों? अब जो सुफिक्स होता है, जो लास्ट नेम होता है, वो फंक्शनल ग्रुप शो करता है। ठीक है ना? जो लास्ट नेम हो, जैसे हमारा लास्ट नेम क्या है? मेरा शुक्ला है, तो मेरी जो कास्ट है वो शुक्ला है, तो शुक्ला शो कर रहे हैं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो उसका क्या शो करता है? सुफिक्स शो करता है। ठीक है बच्चों? जैसे हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था अल्कोहल। अल्कोहल में देखा था उसका नाम क्या था बच्चों? मिथनॉल। क्या था बच्चों? मिथनल था ना। मिथनॉल, इथेनॉल। ठीक है बच्चों? मिथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो ये सब आखिरी में ऑल लगा है। तो मिथ क्या डिनोट करता है? मिथ ये डिनोट करता है उसमें कार्बन 1 है। इथ क्या डिनोट करता है? उसमें कार्बन 2 है। प्रोप क्या डिनोट करता है? उसमें कार्बन 3 है। और ब्यूट क्या डिनोट करता है? उसमें कार्बन 4 है। ठीक है बच्चों? तो ये 4 कार्बन, यही सब जो इथ, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ये सब डिनोट कर रहे हैं। ये सब क्या है? मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट हैं। क्या है बच्चों? ये सब क्या है? ये प्रीफिक्स हैं जो आगे लग रहे हैं, जो ये आखिरी में ओल 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 है ना। जैसे मिथनल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, सब आखिरी में ओल लग रहा है। तो जो ओल है, वो जो ओल है बच्चों क्या डिनोट करता है? ओल डिनोट करता है अल्कोहल को। ठीक है ना? जो 6-7 पॉइंट है आपको आनी चाहिए। अगर ये 6-7 पॉइंट आपको आते हैं तो आप अभी 10th लेवल तक नोमेनक्लेचर को गलत नहीं कर सकते, गलत करने के चांस ही नहीं है। ठीक है बच्चों? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो, उसको हम सुधारेंगे, देखेंगे। ठीक है ना? पहला है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ कंपाउंड। पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कंपाउंड में कितने कार्बन एटम हैं। पहले आप इसे मान लो यहाँ पे 3 है, इसे मैंने बनाया यहाँ पे, यहाँ कितना है? 3 है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पे 3 है। पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कितने कार्बन हैं। अगर 1 है तो आगे आएगा मिथ, अगर 2 है तो आगे आएगा इथ, अगर 3 है तो आगे आएगा प्रोप, अगर 4 है तो आगे आएगा ब्यूट। ठीक है बच्चों? अगर 5 है तो आगे आएगा पेंट,
अगर 6 है तो आगे आएगा हेप्ट। हेप्ट आगे मतलब बच्चों क्या, आगे मतलब प्रीफिक्स में, ठीक है बच्चों, प्रीफिक्स में आएगा। जैसे इन्होंने भी दे रखा है, एक कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन, एक कंपाउंड जिसमें 3 कार्बन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन। इसमें सिंगल बॉन्ड बच्चों, प्रोप होगा अगर सिंगल बॉन्ड होगा, अगर उनमें सिंगल बॉन्ड हो तो एन बोलेंगे, क्या बच्चों, एन, ठीक है ना, अगर सिंगल बॉन्ड होने पे एन। तो प्रोपेन क्या बताता है बच्चों, प्रोपेन बताता है इसमें कार्बन के 3 एटम है और उनमें सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, जैसे ये वाला, ठीक है बच्चों। इसमें आप हाइड्रोजन देख लो, इसमें 3 हाइड्रोजन आएगा, इसमें देखो 3, 2 एल से सेटिस्फाई, इसमें 2 हाइड्रोजन आएंगे बच्चों, एक ये और एक ये। यहाँ देख लो, यहाँ भी 3 आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपको देखना होगा कैसे आप कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करते हो, ठीक है ना बच्चों। पहले समझ आया आपको, पहले आपको ये पता करना था कि कार्बन जो है उसमें कार्बन का नंबर क्या है, कार्बन कितने हैं। अगर कार्बन 1 है तो आएगा मिथ, कार्बन 2 है तो आएगा इथ, कार्बन 3 है तो आएगा प्रॉप, कार्बन 4 है तो आएगा ब्यूट। ये आपको टेबल दे रखी थी, तो टेबल में आपको दोबारा बता देंगे कहाँ पे है। अगला है, इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों, क्या है फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसके हम उसे प्रीफिक्स में, उसके हमें प्रीफिक्स या सुफिक्स में डिनोट कर सकते हैं बच्चों। लेकिन जो प्रीफिक्स में बहुत ही आपके लेवल में प्रीफिक्स में कम डिनोट करते हैं, सुफिक्स में ज़्यादा डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जैसे टेबल 4.4 आप जाओगे, टेबल 4.4 पे हम लोग चलते हैं, उसमें आप देखोगे लिखा है ना, ऑक्सीजन, एल्डिहाइड, कीटोन, ये 4.3 पे आ गए थे हम, ये फंक्शनल ग्रुप थे बच्चों। 4.4 जैसे ये देखो आप, ये आपने साथ दे रखे हैं, तो इसमें देखो आप हेलो एल्केन, हेलो एल्केन जो होता है वो हमेशा प्रीफिक्स में यूज होता है बच्चों, क्या होता है प्रीफिक्स में आगे यूज़ होगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया ना यहाँ पे, तो पहले इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बच्चों क्या होगा, क्योंकि जो हमने बताया था जो हेलो एल्केन होता है, जैसे हेलो एल्केन में क्या क्या आते हैं, हेलो एल्केन में आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन नोट कर लो आप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और बताओ फ्लोरीन, ये 4 आते हैं बच्चों, ये 4 आते हैं हेलो एल्केन हेलोजन वाले ग्रुप में, ठीक है ना। तो ऐसे आइटम जहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन आएगा तो उसे हम बोलेंगे हेलो एल्केन। और जब हमें डिनोट करना हो क्लोरीन को तो हमेशा हम क्या करेंगे, उसके आगे यूज़ करेंगे, इसको हम प्रीफिक्स में यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों, प्रीफिक्स में, ठीक है। यहाँ देखो क्लोरोप्रोपेन, क्या है बच्चों, क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन मतलब क्यों बच्चों, देखो क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है बच्चों, और क्या है यहाँ पे, और यहाँ पर है सभी सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो गया प्रोपेन, PROPANE डिनोट करता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद आगे देखो इसमें क्लोरीन भी है एक जगह, तो क्लोरीन डिनोट करने के लिए क्या करेंगे हम, क्लोरीन को दिखाने के लिए हम आगे क्लोरो लिख देंगे बस, ठीक है बच्चों, क्लियर। ये हमने ऐसे किया। मान लो ब्रोमीन हो गया तो ब्रोमीन में आगे ब्रोमो लिख देंगे, आयोडीन में आगे आइडो लिख देंगे, आइडो, IODO, ठीक है बच्चों, ये आइडो लिख देंगे आगे, हम ऐसे करेंगे हम लोग। अब अल्कोहल है, अल्कोहल है जो बच्चों, अल्कोहल में OL लगता है, अल्कोहल जहाँ पे अल्कोहल हुआ उसके सुफिक्स में बच्चों, कहाँ पे सुफिक्स में लगेगा, आगे नहीं लगेगा, पीछे लगेगा, आखिरी में O लग जाएगा, ठीक है बच्चों। जैसे ये देखते हैं हम लोग, इसका नाम बताओ आप लोग, इसको मत हटाओ, इसको छुपा देते हैं हम लोग, इसको छुपा दिए, इसका नाम बताओ आप लोग खुद, कितने कार्बन है इसमें, कितने कार्बन बच्चों, कार्बन 3 है, तो 1 2 3 कार्बन, तो मतलब क्या आ गया बच्चों यहाँ पे प्रोप, सभी सिंगल बॉन्ड, तो एन, प्रोपेन, और कुछ भी है, यहाँ देखो ऑल भी है बच्चों, एक फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ई हटा के हम ई को रिलीज करके OL लगा देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल, PROPANOL, प्रोपेनॉल। इसका नाम जब देखो बच्चों हटाएं तो देखो प्रोपेनॉल आ गया ना। अब अगला है एल्डिहाइड का, जैसे बच्चों एल्डिहाइड में आखिरी में क्या लगता है बच्चों, आखिरी मतलब सुफिक्स में, प्रीफिक्स होता है आगे वाला, सुफिक्स होता है पीछे वाला, ठीक है ना। नेमिंग देते हैं ना, जैसे मेरा नाम योगेश है
तो मेरे जो लास्ट में शुक्ला लगता है तो शुक्ला एक क्या हो गया, सुफिक्स हो गया, और योगेश क्या हो गया, एक प्रीफिक्स हो गया। ठीक है ना बच्चों। तो इसमें जो लगेगा आखिरी में, एल्डिहाइड वाले में आखिरी में एल लगता है। क्या लगता है, एल। एल्डिहाइड को मैंने बताया था आपको, इसके आखिरी में क्या आता है, CHO। जहाँ भी CHO आ गया वहाँ समझना वहाँ पे क्या है बच्चों, वहाँ पे एल्डिहाइड है। ठीक है। तो एल्डिहाइड का हम देखते हैं, जैसे इसका नाम देख लो आप, यह भी NCERT जब आपको बताऊंगा तो उसमें भी क्लियर समझोगे, लेकिन एक बार यहाँ भी आप क्लियर समझ जाओ। तो प्रोपेनल था, देखो कितने कार्बन थे, 1 2 3, 3 कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम। ठीक है। उसके बाद देखो आप, तो 3 कार्बन है, इसका मतलब आएगा प्रोपेन, प्रोप आएगा सिंपल बच्चों, जब 3 है तो प्रोप आएगा सिंपल। ठीक है। उसके बाद में देखो आप, सभी सिंगल बॉन्ड कार्बन, देखो कार्बन अगर भी सिंगल बॉन्ड तो AN आ जाएगा, प्रोप, प्रोप AN। और आखिरी में क्या है, CHO ग्रुप है, तो CHO ग्रुप क्या डिनोट करता है, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या आता है आखिरी में एल, तो ई हटा के हम हमेशा सब में ये करेंगे, ई हटा के एल ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा प्रोपेनल। प्रोपेनल हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। तो ये देखो प्रोपेनल लिखा है। ठीक है ना। आगे हम चलते हैं। अब कीटोन का है, कीटोन में आखिरी में ONE आता है बच्चों। क्या आता है, ONE आता है सुफिक्स में। सिर्फ हेलोजन वाला जो था, जो हेलो एल्केन वाला था, उसमें क्या था बच्चों, उसी में ही आगे लगता था, उसी में ही प्रीफिक्स में हमारा आता था। बाकी जितने भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है सब में आखिरी में ही आता है, सुफिक्स में ही वो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो डिनोट करता है। ठीक है ना। से 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन बच्चों, 1 2 3 कार्बन। और 3 कार्बन में आप देखो क्या है, तो 3 कार्बन का मतलब क्या हुआ, प्रोप, प्रोप ना, PROP, 3 कार्बन मतलब प्रोप। और सिंगल बॉन्ड तो ANE। और लास्ट में क्या है, अच्छा ON है, क्योंकि कीटोन है, यहाँ देखो कीटोन है ना, C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे ONE आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, ONE। हम E को हटा देंगे यहाँ से बच्चों, क्या हटा देंगे, हम E को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है। E को हम वहाँ से हटा देंगे तो प्रोपेनॉन हो गया। ठीक है। ऐसे ही सारा है। कार्बोक्सिलिक का देख लो आप। कार्बोक्सिलिक में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक में आखिरी में OIC, ओइक एसिड आता है। ठीक है ना। से 3 कार्बन, देखो यहाँ पे आखिरी में, ध्यान से देखो बच्चों, किताब में देखा करो ना आप लोग, देखो आ नहीं रहा, COOH, इसमें प्रोपेनोइक है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, तो तीनों सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेनॉन हो गया, प्रोपेन हो गया ना बच्चों। ध्यान से देखो, तीनों कार्बन है, 3 ही कार्बन है, तीनों में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन हो गया। लेकिन बट इसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, COOH वाला। तो COOH वाला फंक्शनल ग्रुप आने के कारण इसके लास्ट में क्या आ गया बच्चों, OIC एसिड आ गया। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सुफिक्स में OIC एसिड यूज होता है। समझे आप। ठीक है। तो हम अगला चलते हैं, समझ में आ रहा है ना बच्चों। ठीक। एल्कीन, एल्कीन होता है डबल बॉन्ड के लिए। एल्कीन तो हमने बहुत पढ़ा है। एल्कीन, एल्कीन किस लिए होता है बच्चों, डबल बॉन्ड, जहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा उसमें एल्कीन आ जाता है। ठीक है ना। इसमें भी आखिरी में ही लगता है ईन, जैसे आपने देखा था। इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन का स्टार्टिंग क्या होगा, क्या होगा बच्चों, स्टार्टिंग क्या होगा, मिथ इथ प्रोप, प्रोप होगा। अब प्रोप है, अच्छी बात है। एन होता जब वहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ देखो आप, डबल बॉन्ड दिख रहा है बच्चों आपको, तो डबल बॉन्ड आने के कारण यहाँ पर ईन हो जाएगा, ईन, तो प्रोपीन नाम हो गया इसका। ठीक है बच्चों। अब एल्काइन, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाए बच्चों हमारा, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, वहाँ आखिरी में वाइन आ जाता है। जैसे यहाँ देखो आप, 3 कार्बन, 3 का मतलब प्रॉप, और आखिरी में ट्रिपल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है आपको, तो ट्रिपल का यहाँ पे वाइन आ गया। ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे वाइन आ गया, तो प्रोपाइन, प्रोप वाइन। ठीक है, प्रोप वाइन। समझ आया बच्चों। तो अब जरा हम एनसीईआरटी देख लेते हैं, हमने टेबल आपको क्लियर कर दिया है। हाँ, आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना था, फंक्शनल ग्रुप आपको समझ आ गया। हम लोगों ने अभी तक फंक्शनल ग्रुप कौन से पढ़ा, हेलो एल्कीन वाला पढ़ा, फिर एल्कोहल पढ़ा। एल्कोहल में आखिरी में क्या आता था, OL आता था, आखिरी में OL आता था, किसमें, एल्कोहल में। उसके बाद एल्डिहाइड में आखिरी में क्या आता था, इसमें CHO होता था बच्चों, CHO,
उसमें आखिरी में AL आता था, AL, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा कीटोन, आखिरी में उसमें क्या आता था बच्चों, कीटोन होता था C डबल बॉन्ड O वाला, C डबल बॉन्ड O वाला बच्चों, इसमें आता था आखिरी में ONE, ओन, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH वाला बच्चों, COOH, इसमें आखिरी में क्या आता था बच्चों, इसमें आता था आखिरी में OIC, ओइक एसिड, ठीक है बच्चों। फिर हम लोगों ने पढ़ा था डबल बॉन्ड वाले में, डबल बॉन्ड में आता था आखिरी में ENE, और ट्रिपल बॉन्ड में बच्चों क्या आता था, ट्रिपल बॉन्ड में आता था YNE। तो बच्चों अभी तक हमने इतने फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे पढ़े हैं, अभी टेबल में भी हम लोगों ने इतना डिस्कस किया है, वो हम NCERT डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है ना। ठीक है, इफ़ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एट सुफिक्स, अगर फंक्शनल ग्रुप का नेम सुफिक्स में देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, आखिरी में जो वोवल जैसे AEIOU होता था, हमने क्या करता था बच्चों, हम हमेशा E डिनोट कर देते थे, E को हम डिलीट कर देते थे। आपने देखा था ना, हमेशा जब हम नेमिंग करते थे हमेशा क्या करते बच्चों, हम लोग E वाला जो नाम था उसको हम डिलीट करके अपना लगा देते थे। इसमें भी देखो इनका रूल भी यही कहता है, अगर हम फंक्शनल ग्रुप को सुफिक्स में देते हैं, इफ़ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज अ सुफिक्स, अगर हम सुफिक्स में फंक्शनल ग्रुप का नेम देते हैं, द सुफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिगिंस विद, अगर सुफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिगिंस विद AEIOU, देन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल E एंड एडिंग द एप्रोप्रिएट सुफिक्स। ठीक है बच्चों, ऐसे हमने पढ़ा था ओल पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, एल पढ़ा था, प्रोपेनेन, ठीक है ना, प्रोपेनल पढ़ा था, एल पढ़ा था, ओन पढ़ा था। इन समय बच्चों क्या इसमें सब में क्या है, AEIOU है। तो इस कारण से हम पहला वाला जो E आता था उसको हम डिलीट करके, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है बच्चों, यहाँ पे देखो प्रोपेन लिख देते हम लोग, प्रोपेन, अब उसमें आखिरी में क्या आ गया, कीटोन ग्रुप आ गया, प्रोपेन आ गया, आखिरी में कीटोन ग्रुप आ गया, ठीक है ना बच्चों। प्रोपेन था और ऊपर यहाँ कीटोन ग्रुप था, तो हमने E हटा के और आखिर में सिंपल ONE जोड़ दिया, तो प्रोपेनॉन हो जाता था, प्रोपेन ऑन नहीं होता था, प्रोपेनॉन हो जाता था, सिंपल, ठीक है ना बच्चों। ये था इस स्टेप में। इफ द कार्बन चेन इन इज अनसैचुरेटेड, अगर कार्बन चेन अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड मतलब बच्चों क्या, अगर वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है बच्चों, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड होता है, तो उसके आखिरी में YNE या ENE आ जाता है बच्चों, ठीक है ना, फिर उसके आखिरी में क्या जाता है, YNE या ENE आ जाता है। तो ये हमने आपको टेबल में समझा दिया बच्चों। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आखिरी में क्या आएगा, YNE, ठीक है बच्चों। अगर डबल बॉन्ड होगा तो आएगा ENE बच्चों, डबल बॉन्ड होगा तो आएगा ENE, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया, फंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप कॉपी ले रखो, कुछ कर ही लेते हैं हम लोग। हम पहला करते हैं, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। अब पेंटेन के आप कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है बच्चों। पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा, आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चों क्या होगा, मैंने आपको एक जनरल इक्वेशन बताई थी एल्केन की, CnH2n+2 बताई थी बच्चों मैंने, CnH2n+2। जब यहाँ हम C की वैल्यू, N की वैल्यू 1 रखेंगे, 5 रखेंगे बच्चों, पेंटेन है ना, तो हम 5 रखेंगे तो C5 हो जाएगा, 5 × 10 12, H12 हो जाएगा ना बच्चों, C5H12। तो ये हो जाएगा पेंटेन का फॉर्मूला, पेंटेन, इन नहीं बच्चों, एन, ये सिंगल बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड है। तो इसने पूछा है इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर हो सकते हैं, तो हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे इसको चेन शेप में, सिंपल हम रखते हैं 1 2 3 4 5। जब ये सिंगल थे, जब ये ऐसा हो गया बच्चों, ध्यान से देखो आप, 1 2 3, ठीक है बच्चों, एक ये 4 और एक ये निकल आया 5, ये ब्रांच हो गया इसका। पहला सिंगल था, अभी 4 हो गए, एक नीचे ब्रांच आ गया। अब बच्चों एक और हो सकता है इसमें, देखो एक और कहाँ दिखाएं आपको, स्पेस तो दिखेंगे, यहाँ दिखा देते हैं, 1 2 3, फिर एक ये इधर
फिर एक ये इधर। ठीक है बच्चों, तो कितने हो सकते हैं इसके? 3 हो सकते हैं। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। दिख रहा है बच्चों तीसरा वाला आपको? तीसरा ऐसा है, 3 एक साथ हो गए फिर ऊपर नीचे हो गया। ठीक है ना। तो इनके नेमिंग भी आपको आते होंगे। इनकी नेमिंग आपको ऐसे इसमें है नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप देख लो। इसमें पूछा हाउ मैनी, तो कितने बन सकते हैं बच्चों? 3 बन सकते हैं। ठीक है ना। वट आर द टू, सेकेंड क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हो गया। वट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। कार्बन की ऐसी कौन सी 2 प्रॉपर्टी है, क्या 2 प्रॉपर्टी है जिस कारण से हमें कार्बन के बहुत सारी कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं? तो बच्चों इसके आंसर तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया इसका आंसर। कमेंट में बच्चों जरूर लिखना, कमेंट में आपको इसका आंसर जरूर लिखना है। क्वेश्चन है कि कार्बन की वो कौन सी 2 प्रॉपर्टी है जिसके कारण कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड हमें दिखते हैं। तो बच्चों कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखना आपको। मैं सब आंसर चेक करूंगा बच्चों, ठीक है ना। सबका आंसर चेक करूंगा, तो सब अपना आंसर जरूर लिखना है इसमें। साइक्लोपेंटेन, जो साइक्लोपेंटेन बनाना है आपको, पहले तो फॉर्मूला लिखना है इसका। साइक्लोपेंटेन कैसे होगा? कार्बन ले लो आप, 5 कार्बन को एक रिंग में ले लो, से 2 हो गया, 3 हो गया, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन। ठीक है, 3 ही हुए ना। एक मिनट बच्चों, 5 लेने हैं ना हमें। एक ले लो, 2 3 4 5, ये 5 कार्बन एक रिंग में आ गए बच्चों, आ गए। तो हमें इसका फॉर्मूला लिखना था। अब हम देखें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है हमें। यहाँ 2 से जुड़ा है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, H2, यहाँ भी H2, क्योंकि यहाँ 2 वैलेंसी सेटिस्फाई है ना इससे। यहाँ भी H2 आ जाएगा बच्चों, यहाँ भी H2 और यहाँ भी H2। ठीक है बच्चों, तो H2 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 5 बार H2, इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? C5H10। क्या बच्चों? C5H हाइड्रोजन 10 कार्बन 5। समझाया आपको साइक्लोपेंटेन का। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आप कर लोगे, क्योंकि सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। कार्बन लेना है, मैं आपको हिंट देता हूँ थोड़ा सा कैसे करना है। कार्बन ले लिया आपने, एक कार्बन आपका जैसे मान लो ये था, ये सिंगल बॉन्ड थे ना बच्चों, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड थे यहाँ पे। दूसरे कार्बन से क्या था, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा इससे, और दूसरा कार्बन वो भी ऐसे लेके अपना, ये मान लो ये यहाँ पे एक बॉन्ड है, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, और जो ये वाला रहेगा ये सब ऐसे कनेक्ट रहेगा, सारे रिंग में बच्चों चलेगा ऐसे। ठीक है ना। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन से एक हो जाएगा कनेक्ट, यहाँ भी एक ऐसे, मतलब सारे रिंग में ऐसे ही चलेगा बच्चों। ठीक है ना, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो एक मैंने बताया आपको, ये 2, एक कार्बन हो गया, उसके 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, बाकी ऐसे ही पूरी तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट्स का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा बच्चों। ठीक है ना। तो ये कर लेना कॉपी में आप। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके बताओ, हम उसका आंसर आपको देंगे। तो अगली वीडियो में हम आपको ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है ना। प्रॉब्लम अगर बताओगे तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा, आप पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा। ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें बच्चों इसमें करना है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें जो कंपाउंड्स दे रखे हैं कि हमें स्ट्रक्चर लिखने हैं। क्या लिखना है बच्चों? स्ट्रक्चर लिखनी है। जैसे आप देखो, आपको एक स्टेप लिखना है। पहले इसमें क्या है? इथॉन, इथ, क्या लिखा बच्चों? इथ। फिर ऑन एन लिखा है ना, इथेन लिखा है, इथेन। तो इथ मतलब क्या होता है? मिथ इथ। इथ मतलब 2 कार्बन, जैसे यहाँ लिख देता हूँ बच्चों 2 कार्बन। ठीक है। और सब में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एन है तो सब में सिंगल बॉन्ड लगा दो आप, मतलब कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड आएगा, ये बता रहा है एन। ठीक है ना। ऑइक मतलब क्या था बच्चों? ऑइक मतलब COOH वाला ग्रुप ना, ऑइक एसिड वाला, COOH वाला। तो C डबल बॉन्ड ये हो जाएगा OH। ठीक है बच्चों, समझाया? ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये बच्चों समझो आप। इसको हटा दो यहाँ से, जैसे यहाँ मान लो ना, ये डबल बॉन्ड O है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? C डबल बॉन्ड OOH। अब इसमें आप ये देख लो, कार्बन की यहाँ वैलेंसी सेटिस्फाई है, यहाँ कार्बन की 1 तो यहाँ हाइड्रोजन 3 आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? ये उसका स्ट्रक्चर बन गया। ब्रोमोपेंटेन बहुत ही सिंपल है। पहले आपको पेंटेन बनाना है। पेंटेन मतलब 5 कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। ठीक है। ब्रोमो लगाना है हमें। ब्रोमो आप यहाँ ब्रोमीन लगा दो एक जगह, यहाँ ब्रोमीन लगा दिया आपने। ठीक है। कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई इसकी? 2 हो गई, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए इसे, H2 मान लो, HH मान लो।
यहाँ भी 2 चाहिए तो एच एच मान लो बच्चों, ठीक है ना, ईजी है ना। फिर यहाँ भी एच एच मान लो आप, यहाँ भी एच एच मान लो, यहाँ भी CH3 मान लो, 3 हाइड्रोजन चाहिए हमें, ठीक है ना। पूरी वैलेंसी सेटिस्फाई, तो आपने ब्रोमोपेंटेन का भी स्ट्रक्चर बना दिया। अब अगला है आपके पास ब्यूटेनॉन। बच्चों ब्यूटेनॉन है तो ब्यूटेन का देख लो आप। ब्यूटेन क्या होता है, पहले आपको ब्यूटेन देखना है, तो 4 कार्बन ना, ब्यूट, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, 4 कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है ना। फिर आखिर में ओन लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, ओन, क्या लिखा है बच्चों, ओन लिखा है। तो यहाँ पर कहीं कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो यहाँ लगा दो आप सिंपल ऐसा, C डबल बॉन्ड हो ना बच्चों, जैसे यहाँ लिख दो आप, सिंपल ऐसे लिख दो इसको, 3 कार्बन डबल बॉन्ड हो, ठीक है बच्चों। ये सिंपल आप ऐसे लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसको कार्बन का डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है बच्चों। आपने ऐसे बना दो आप। ये आपके मन में आ रहा होगा सर हम यहाँ लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लगा तो नाम वही रहेगा, ठीक है। इसमें आप हाइड्रोजन देख लो, कितना हाइड्रोजन चाहिए, इसे 3 चाहिए, इसे कितना चाहिए, 1 2 3 4 पूरा है इसका चाहिए हमें 1 2 है तो 2 चाहिए इसका, 1 हाइड्रोजन और 1 ऊपर लगा दो। यहाँ कितना है, 1 है तो 3 चाहिए इसको, ठीक है ना बच्चों। ऐसे सेटिस्फाई कर दोगे आप। अब हमारे बाद में आएगा हेक्सेनल। हेक्स मतलब कितना होता है बच्चों, हेक्स मतलब 6, हेक्स मतलब 6 ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। और एल बच्चों का डिनोट होता है, ए डिनोट करता है CHO ग्रुप, क्या डिनोट करता है बच्चों, CHO ग्रुप। तो यहाँ आपने आखिरी में CHO लगा दो, ठीक है, CHO लगा दो। यहाँ देख लो आप, यहाँ 3 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ 2 चाहिए, तो सिंपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बस उसका आपको कुछ नहीं करना बच्चों, उसका कार्बन की जो वैलेंसी है आपको उसको सेटिस्फाई करनी है, ठीक है बच्चों। यहाँ आपने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ आपने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ आपने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ आपने हाइड्रोजन लगा दिया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसका आपको सिर्फ कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, ठीक है ना। अगर आपने एक बार ये कर लिया तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं एक क्वेश्चन बच्चों इसने और पूछा है, आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। अच्छा, ब्रोमोपेंटेन के और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं, तो ट्राई करते हैं हम लोग। जो कोई स्पेस देख लेता हूँ खाली, ताकि वहाँ लिख पाऊँ, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है ना। पेंटेन कहता है ब्रोमोपेंटेन ना, तो पहले 5 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। पहला हमने ब्रोमीन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। हमने क्या लगा दिया, हम यहाँ लगा दें तो कोई दिक्कत, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो आप, ठीक है बच्चों। यहाँ समझ आया। थर्ड वाले में क्या करेंगे बच्चों, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। थर्ड वाले में हम यहाँ लगा दें, ठीक है बच्चों। ये 3 समझ आया आपको। चौथा अगर हम यहाँ लगाएंगे तो फिर कैसे हो जाएगा, इसी की तरह सेम हो जाएगा, क्योंकि आप इधर से देखोगे तो ये दोनों सेम है। 5 में यहाँ लगाओगे तो इसकी तरह सेम है। तो बच्चों इसके कितने बन सकते हैं आइसोमर्स, एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, ठीक है ना। तो इसके 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और हो सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, क्लियर। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या हमारा होने वाला है, क्या नहीं देख लेते हैं। एक बार नाम देना है हमें कुछ कंपाउंड्स के। नेमिंग के बाद हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है बच्चों। तो हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, आप इन कंपाउंड के नाम कैसे दोगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों। तो हम ट्राई करते हैं, ट्राई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसमें कितने कार्बन है, पहले हमें कार्बन कनेक्ट करना है, क्योंकि पहला यही स्टेप होता है, नंबर ऑफ काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन के कितने नंबर हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 ही कार्बन है, तो इसका नाम क्या है बच्चों। और देखो इसमें ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन कहाँ लगता है बच्चों, ब्रोमीन कहाँ लगता है, आगे लगता है। अगर आपको ये समझना है प्रीफिक्स सुफिक्स, तो आप प्रीफिक्स होता है आगे वाला और सुफिक्स होता है पीछे लगने वाला, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, नाम होगा
प्रोपेन। प्रोपेन इसलिए होगा बच्चों जिसमें सब में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ब्रोमोप्रोपेन लिख लेना बच्चों आप, ब्रोमोप्रोपेन। इथेन बच्चों ब्रोमोप्रोपेन कैसे होगा बच्चों, ब्रोमो 2 कार्बन है ना, आप बता दे करो ना, ठीक है, अगर आपको गलत लगता है। ब्रोमो इथेन होगा इसका नाम बच्चों, क्योंकि इसमें 3 कार्बन होने पे प्रोपेन आता है, 2 कार्बन होने पर इथेन आता है और 1 कार्बन होने पर मीथेन आता है, मिथ आता है। तो यहाँ जाएगा ब्रोमो इथेन, ठीक है बच्चों। यहाँ कितना कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है। इसमें फंक्शनल ग्रुप है कोई बच्चों, ये देखो फंक्शनल ग्रुप CHO वाला फंक्शनल ग्रुप। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर Al आएगा आखिरी में, Al, ठीक है। तो ये जाएगा मिथेनल, METHNAL, मिथेनल नहीं होगा, मिथेनल होगा, क्योंकि आखिरी में जो मिथेन लिखते हैं ना, METHANE लिखते हैं मिथेन, हमें क्योंकि यहाँ पर A है तो इस हमें ये जो E वाला है इसको हटाना पड़ेगा और ये यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये मिथेनल हो जाएगा, ठीक है ना, मिथेनल। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 3rd वाला, ठीक है। 3rd वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको कुछ और होमवर्क दिया था, याद है आपको, ठीक है, याद है तो अच्छी बात है। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। एक ही क्वेश्चन था बस 2nd वाला बच्चों, 2nd वाला, और एक वो नेमिंग वाला लास्ट वाला, ठीक है ना बच्चों। ये क्वेश्चन आप करो और बच्चों पढ़ो, क्योंकि समय की वैल्यू समझो। अगर आपने कार्बन का चैप्टर अगर आप फिनिश कर दिया अभी तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपके लिए बच्चों हम नई सीरीज़ लाए हैं, केमिस्ट्री की चली रही है हमारी, फिजिक्स और बायोलॉजी की भी लेक्चर सीरीज़ आपके लिए आने वाली है, तो आप उसके लिए भी रेडी रहें। आपके लिए बता देंगे टाइमिंग कब से आएगी, वो कितने दिनों के बाद आएगी, ठीक है ना। तो उसके लिए तैयार हैं बच्चों। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। शेयर करने से बच्चों जिन बच्चों के पास अगर ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही तो नहीं पढ़ पा रहे होंगे, कहीं और दूसरी साइड से पढ़ रहे होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको दोस्त अगर आप जैसा सेम पढ़ोगे, आपके दोस्त आप सेम पढ़ोगे, लगेगा हाँ दोनों दोस्त साथ में पढ़ रहे हैं, तो उसको भी सेम भेजिए, क्योंकि सेम पढ़ने में मज़ा रहता है ना, साथ पढ़ने में, साथ जैसा पढ़ने में अच्छा लगता है। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कमेंट, कोई दिक्कत आ रही है पढ़ समझने में, तो कमेंट करिए, हम आपके लिए नई वीडियो लाएंगे बच्चों। और वीडियो हमेशा स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक देखा करो, ताकि कोई कंसेप्ट समझ में आ जाए। कोई कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको 30 मिनट 20 मिनट जो भी वीडियो बनती है आपको समझना पड़ेगा, लेक्चर देखना पड़ता है। ऐसे थोड़ी ना क्लास लेके आप बीच में छोड़ के चले गए। तो बच्चे जो भी आओ पूरा क्लास लो और उसको समझो, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, पढ़ते रहो, खेलते भी रहो, और हंसना बहुत जरूरी है बच्चों, तो हंसने से फ़ायदेमंद, तो हंसते भी रहो, ठीक है बच्चों। ओके।